एक गांव में एक बदमाश लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू का काम था गांव वालों को परेशान करना। कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी की भैंस खोलकर भगा देता। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब चिंटू ने कोई शरारत न की हो। गांव वाले उससे तंग आ चुके थे, लेकिन उसे कोई सबक नहीं सिखा पा रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया जी ने सबको बुलाया और कहा, हमें चिंटू की शरारतों से निजात पाने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा, वरना यह ऐसे ही हमें परेशान करता रहेगा। सबने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं लगा। अंत में गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी बोले, चिंटू को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, उसे उसकी ही शरारतों का स्वाद चखाना होगा। गांव वाले दादाजी की बात मान गए और योजना बनाने लगे। अगले दिन चिंटू जब सुबह उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी साइकिल गायब है। वह पूरे गांव में ढूंढता फिरा, लेकिन कहीं नहीं मिली। अंत में वह हांफता हुआ दादाजी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मेरी साइकिल कहीं नहीं मिल रही। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तूने किसी की भैंस खोलकर भगाई थी ना, अब वही भैंस तुझे तेरी साइकिल वापस देगी। चिंटू ने सोचा कि दादाजी मजाक कर रहे हैं। वह वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे गांव के बाकी लोग हंसते हुए मिले। उसे समझ में आ गया कि यह सब गांव वालों का ही काम है, लेकिन उसने सोचा कि वह भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दूसरे दिन चिंटू ने सोचा कि वह गांव वालों को और ज्यादा परेशान करेगा। उसने योजना बनाई कि वह गांव के बीचों बीच पानी की टंकी में रंग मिला देगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह रंग मिलाकर बाहर निकला, गांव वाले वहां खड़े थे। उन्होंने चिंटू को रंगों में रंगे देखा और जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया जी ने कहा, देखो, रंग में रंगे चिंटू को, अब यह पूरी दुनिया को अपनी शरारतें दिखाएगा। चिंटू को समझ में आ गया कि उसकी हरकतें अब गांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह वहां से भागा और सीधा अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता ने उसे डांटा और समझाया कि शरारतें करना बुरी बात है और इससे किसी को खुशी नहीं मिलती। अगले दिन चिंटू ने अपने सभी शरारतों के लिए गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से किसी को परेशान नहीं करेगा। गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे चिंटू ने अपने आप को बदल लिया और गांव के बच्चों के साथ मिलकर अच्छे काम करने लगा। अब वह गांव का सबसे प्यारा और मददगार लड़का बन गया। इस तरह चिंटू ने शरारतों से तौबा कर ली और गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली, और गांव फिर से हंसी खुशी और शांति से रहने लगा।